जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, इस नवंबर महीने में हमने लगातार आपको अपडेट किया है कि बिहार में कुछ अपकमिंग वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और न्यूज नोटिफिकेशन खासकर ज्यादातर अपडेट किया है क्योंकि मंगल पांडे जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ये हमेशा से लगातार इसके अपडेट दिए हैं और उन्होंने अपने बयानों में इसकी जिक्र भी किए हैं कि इन पदों के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। अभी कल के ही एक अपडेट में हमने आपको दिखलाया कि यहाँ पर पीएचईडी की तरफ से देख सकते हैं आप लोग, पीएचईडी और यहाँ पर फार्मासिस्ट की कुछ अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, जहां पर स्वास्थ्य यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से ये 3314 पद और यहाँ पर 2473 पद फार्मासिस्ट की बहाली होने वाली है। लेकिन आज की खबरों की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आज यहाँ पर अस्पतालों में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, जिसके बारे में हमने आपको कल भी परसों भी एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि 2969 पद इनके लिए यहाँ पर जो है रोस्टर भेजा गया है। और नर्सिंग यानी कि नर्सिंग स्टाफ में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे कि एएनएम का पोस्ट हो गया या जीएनएम का पोस्ट हो गया, तो ये सब लोग जो है, और इसमें जो कुछ ऐसे मेल नर्स का भी रिक्रूटमेंट होता है, तो इसमें जो है इनके स्टाफ की रिक्रूटमेंट है और करीब करीब 1723 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी, ऐसा मंगल पांडे जी ने कहा है। इसकी अधिसूचना जीएडी को भी भेजा जा चुका है। जीएडी क्या है? तो जीएडी जो है दोस्तों आपको बता दें कि ये सामान्य प्रशासन विभाग है, जहां पर इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले अधियाचना भेजी जाती है। वो सारी नियमावली को चेक करते हैं। नियमावली अगर आपके जो नई नियमावली से मिलता जुलता है तो बिल्कुल उसके आधार पे ये भेजते हैं स्वास्थ्य विभाग को, और फिर स्वास्थ्य विभाग जो है चाहे बीटीएससी के माध्यम से या फिर बीएसएचबी के माध्यम से जो है आप लोग का रिक्रूटमेंट ले सकता है। यानी कि ये विभाग है या आयोग है जहां पर ये आपकी एग्जाम लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे पोस्ट भी है जो कि बिहार एसएससी कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आज के इस न्यूज में हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं जहां पर 17,023 पर नियुक्ति जल्द होने वाली है। अब इस नियुक्ति से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट पुराना दिखाना चाहता हूं, जो कि एएनएम की वैकेंसी को लेकर अभी कहा भी गया था कि 2 महीने में आपका ये शुरू होगा 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली की प्रक्रिया। ठीक है, पिछले इसी महीने मतलब नवंबर में इसका अपडेट किया गया था और 15 दिन में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस भी मिलेगा। तो ये मामला जो है जीएडी को जा चुका है, जैसा कि आपको अपडेट में आपको दे रहा हूं यहाँ से। और यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज लिखा गया था कि रिक्ति संबंधी अधियाचना दिसंबर के अंत तक राज्य के तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। यानी कि जो इसका एग्जाम है वो बीटीएससी ही कंडक्ट कराएगी। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग जो है योग्य अभ्यर्थी के आवेदन लेकर चयन की प्रक्रिया करेगा। और चयन की प्रक्रिया कैसी होगी? तो चयन की प्रक्रिया जो होगी नई नियमावली के अनुसार होगी, जहां पे आपको अब प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है यहाँ पर सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 2020 में आप लोगों ने जीएनएम का वैकेंसी लिया है ना, जीएनएम का वैकेंसी लिया कि आपने डिग्री देखा और डिग्री देखकर इनको नौकरी बांट दिया। तो सरकार से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भले ही डिग्री कोई कुछ भी करके आए, आपको एक यहाँ पर जो है कंपटीशन एग्जाम उनका लेना ही पड़ेगा। एक आपको इसका जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन दे सके, क्योंकि मामला कोर्ट में जब था तो इसको लिए यहाँ पर ऑर्डर भी आया कि कोई भी अब परीक्षा हो तो नई नियमावली के अधीन अगर आता है वो परीक्षा, तो स्वास्थ्य विभाग में प्रतियोगिता परीक्षा और उसका इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। ये मामला मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट भी कह चुका है। तो अभी जो है स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नर्स के लगभग 6,298 और एएनएम के करीब 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना है। अब आपको बता दें कि एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी जो है यहाँ पर, यानी कि जो एएनएम की वैकेंसी होती है वो लोअर होता है जीएनएम से, यानी कि ये ग्रेजुएशन लेवल है, तो ये मान के चलिए इंटरमीडिएट लेवल है। तो बात यहाँ पे ये नहीं कि इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ भी तो जो है डिग्री जो है देखिएगा तो बीएससी नर्सिंग मांगा जाता है। ठीक है, तो इनका एग्जाम ले रहे हैं और इसमें बिना एग्जाम लिए जो है यहाँ पर डिग्री के आधार पे जो है आपके मेरिट के आधार पे जो है लोगों को नौकरी दे दिया। यहाँ पर सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख तक की दे रहे थे और यहाँ पे इनकी सैलरी 15,000 20,000 ही रखे हुए हैं। मतलब ये कैसा जुल्म है? तो अगर ऐसा करना है तो आप सीधे सीधे इनको भी नौकरी बांट दीजिए, एएनएम को भी, इनके डिग्री के आधार पे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये चीजें को बढ़ावा मिलता है कि जीएनएम के लिए लोग डिग्री बनवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसकी जांच भी होगी नहीं होगी, तो जांच का प्रक्रिया यहाँ भी किया जाए तो 2020 में भी बहुत सारे लोग जो हैं फर्जी निकलेंगे।
ठीक है, तो ये मांग है हम लोगों की। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 15,089 रिक्तियां जो है यहाँ पे अधिसूचित किया गया है, जिसकी तैयारी में आयोग लगा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जो है चयनित नर्स की यहाँ पर अस्पतालों में नियुक्ति भी करवा दी जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे नर्सों की बात करेंगे तो ए ग्रेड की जो नर्स हैं 17,314 स्वीकृत पद है इनके। इनमें से अभी इतने कार्यरत हैं, यानी कि ए ग्रेड की नर्स की वैकेंसी देखिएगा तो कितनी है, तो 7,646 ये पोस्ट है यहाँ पे। एएनएम के लिए इतने पद स्वीकृत हैं, जहां पर आप लोगों का 29,869 था, जिसमें कि इतने लोग कार्यरत हैं। और 29,889 नियमित एएनएम से सबसे अधिक स्वीकृत पद पटना जिला में है, जो कि 2110 है। यह वर्तमान में कार्यरत एएनएम की संख्या इतनी है और 977 रिक्त पद है यहाँ पर। गया में 1000 अभी रिक्तियां यहाँ भी। तो ऐसे जिला वाइज देखिएगा तो बहुत सारे पदों की वैकेंसीज अपडेट है। जैसे कि भागलपुर में देख लीजिएगा तो यहाँ पर रिक्त पद अभी 1100 है। फिर उसके बाद यहाँ पे भागलपुर के अलावा सीतामढ़ी में भागलपुर में देखिए तो 871 में से 205 अभी रिक्तियां हैं। तो ये सारा जो है आंकड़ा दिया गया है शेखपुरा के सहित अन्य जितने भी जिलों में एएनएम की वैकेंसीज अभी रिक्त पड़ी हुई है उनकी जानकारी दी गई थी, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज एक और नया अपडेट आया, जहां पे मंगल पांडे जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक, यानी देखिए अब बात हो रही है डॉक्टर्स की वैकेंसी का भी, फिर उसके बाद बात हो रही है कि आप जो है टेक्नीशियन, यानी कि टेक्नीशियन के लिए मैंने आपको एक और वीडियो बना के दिया था जिसमें कि बताया था कि 2969 पोस्ट है ना, अभी परसों ही दिया था कि 2969 पोस्ट जो है टेक्नीशियन के लिए है। और नर्सिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर करीब 17,023 पदों पर नियुक्ति कराने के लिए अधियाचना जो है जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। और इनमें से 5,098 पद जो है जो कि डॉक्टर्स के हैं, जो कि और 11,925 पोस्ट जो है यहाँ पे टेक्नीशियन का है। और पैरामेडिकल स्टाफ जो जुड़े हुए इसमें है ना, ये कुल मिलाकर पैरामेडिकल स्टाफ का भी वैकेंसी है। उन्होंने यह जानकारी दिया कि एमएलसी जो कि अजय कुमार जी हैं यहाँ पर एक सवाल पर साझा किया कि स्वास्थ्य मंत्री ने 3623 ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया है। विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सकों के करीब 667 और दंत चिकित्सक के यानी कि 808 पद जो है नियुक्ति पर की जानी है। यानी कि डेंटिस्ट का भी नियुक्ति होगा और जनरल मेडिसिन वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी होंगे यहाँ पर। विशेषज्ञ जो होंगे 3623 होंगे। तो ये डॉक्टर्स की वैकेंसीज भी बता दी गई है। फिर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा तो प्रयोगशाला यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए मैंने जैसा कि कहा आपको कि 2969 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए कल भी बताया गया था कि 2473 पोस्ट है। ये देखिए यह वैकेंसी का अपडेट आया हुआ था, जिसमें कि पीएचईडी का भी जानकारी दिया गया था कि आपका जो है यहाँ इस डिपार्टमेंट से यहाँ पर आएगा 3314 पोस्ट, जो कि इसमें इंजीनियर्स रिक्रूट होंगे। और यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट जो है इनकी बहाली की प्रक्रिया कराई जाएगी। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि एक्सरे टेक्नीशियन का तो 1232 पोस्ट है। फिर ईसीजी टेक्नीशियन का तो 242 पोस्ट है। शल्य कक्ष यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है आपका, उसमें सहायक का पोस्ट है 1683। तो इन पदों पर जो है अभी अधिसूचना जो है भेज दिया गया है, जिसमें कि परिधापक के करीब 3326 रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो इन कुल 17,000 पदों की अधियाचना किसको भेजा जा चुका है, तो जीएडी को भेजा जा चुका है। अब जल्द ही इसके ऊपर जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और दिसंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन भी आपका दे दिया जाएगा। तो आपके सारे सवालों के तो जवाब दे दिए, लेकिन कुछ अपकमिंग वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इनमें जिनकी जानकारी हमने आपको दी है। कल वाला भी वीडियो ये जरूर देख लीजिएगा आप लोगों का, जहां पर पीएचईडी और ये जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर हमने अपडेट किया था। करीब यहाँ पर 5000 से ज्यादा पदों की वैकेंसी के बारे में बताया था। 5787 पोस्ट है, इसकी जानकारी दी थी। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट तो हम आप तक सूचित कर ही रहे हैं। जैसे ही इसका ऑफिशियल डेटा आता है या फिर एज लिमिटेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा होती है तो हम आप तक साझा भी करेंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। इंतजार की घड़ी इस दिसंबर में खत्म होने वाली है, जो भी स्वास्थ्य विभाग से वैकेंसीज आने वाली है। जय हिंद। और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए kyeducation.in का वेबसाइट भी विजिट करते रहिए।